कभी सोचा है कि कुछ सबसे साधारण सी लगने वाली चीजें, जैसे कि एक पुरानी बंद खिड़की, अपने अंदर कितने गहरे और डरावने राज छिपा सकती है? आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही अस्पताल के मुर्दा घर की है, जहां एक खिड़की सिर्फ हवा के लिए नहीं, बल्कि एक बेचैन आत्मा के आने जाने का रास्ता बन गई थी। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक बंद खिड़की इतनी जानलेवा कैसे हो सकती है। ये कहानी ना विज्ञान और अनदेखे डर के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा पर चलती है, और इसका जवाब सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। चलिए इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जनपद सिविल अस्पताल के मुर्दा घर से। एक ऐसी जगह जहां मौत के बाद की खामोशी में न जाने कितनी ही अनकही कहानियां दफन हैं। और यहीं पर हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार पहली बार मिलते हैं। एक जो विज्ञान की दुनिया से है और दूसरा जो अनदेखे रहस्यों को जानता है। ये है डॉक्टर प्राची, युवा, आत्मविश्वास से भरी हुई और विज्ञान में अटूट विश्वास रखने वाली। उनकी हाल ही में फॉरेंसिक विशेषज्ञ के तौर पर इस पुराने अस्पताल में पोस्टिंग हुई है। उनके लिए ना हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, एक वैज्ञानिक कारण होता है। और ये है रघु। पिछले 30 सालों से इसी मुर्दा घर के हर सन्नाटे के गवाह रहे हैं। उनकी झुकी हुई कमर और अनुभवी आंखें वो राज जानती हैं जो मेडिकल की किताबों में नहीं लिखे होते। डॉक्टर प्राची के पहले ही दिन रघु ने उन्हें ये सीधी और एकदम साफ चेतावनी दी। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा नियम था जिसे तोड़ने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ सकती थी। और इसी एक वाक्य ने विज्ञान और अनुभव के बीच एक जंग की नींव रख दी थी। और रघु की ये चेतावनी खोखली नहीं थी। कुछ साल पहले डॉक्टर जोशी नाम के एक डॉक्टर ने बिल्कुल यही गलती की थी। उन्होंने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया और सिगरेट पीने के लिए वो खिड़की खोल दी। उस रात के बाद वो एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे, डरे हुए, सहमे हुए। और ठीक 2 हफ्ते बाद उनकी लाश उसी खिड़की के नीचे मिली। चेहरा हमेशा के लिए खौफ से जम गया था। डॉक्टर प्राची ने डॉक्टर जोशी की कहानी को बस एक दुखद संयोग मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक अमावस्या की रात उनका विज्ञान, उनका तर्क, सब कुछ बुरी तरह से हिलने वाला था। उस दिन मुर्दा घर में जगह कुछ कम पड़ गई थी, और बस अनजाने में डॉक्टर प्राची ने एक टेबल सीधे उसी चौथी शापित खिड़की के नीचे रखवा दी। उस टेबल पर एक ताजा शव रखा गया था। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये छोटी सी भूल मुर्दा घर की खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ने वाली है। आधी रात को जब प्राची वहां अकेली थीं, अजीब घटनाएं शुरू हुईं। लाइटें टिमटिमाने लगी, फिर खिड़की से खरोचने की एक धीमी सी आवाज आई, और फिर जो हुआ उसने प्राची के होश उड़ा दिए। खिड़की की लोहे की सलाखें धीरे धीरे बाहर की तरफ मुड़ने लगी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें बाहर खींच रही हो। और उसी पल एक बर्फीली हवा का झोंका पूरे कमरे से गुजरा। उस रात के खौफ ने डॉक्टर प्राची को जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दिया। अब ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, ये एक पहेली थी जिसे सुलझाना ही था। और इस पहेली का जवाब एक बहुत ही दुखद अतीत में छिपा हुआ था। अस्पताल के डीन घोष ने उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाई जो 8 साल पुरानी थी। जी हाँ, ये नंबर 8, यही उस पूरी दहशत की असली जड़ था। 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका चेहरा इतना बिगाड़ दिया गया था कि उसके परिवार वाले भी उसे पहचान नहीं पाए, और उसके शव को लावारिस मान लिया गया। दीन ने बताया कि सबसे बड़ी गलती वहीं हुई थी। निधि को बिना अंतिम संस्कार के ठीक उसी चौथी खिड़की के नीचे वाली टेबल पर रख दिया गया था। एक ऐसी आत्मा जिसे कभी मुक्ति ही नहीं मिली, वो हमेशा के लिए उसी जगह पर कैद होकर रह गई। लेकिन कहानी यहाँ और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। निधि की आत्मा सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं करा रही थी, वो उन लोगों को सजा भी दे रही थी जो उसके स्थान का अपमान करते थे। अब एक वार्ड बॉय था, अजय। उसे इस खिड़की के पीछे की पूरी कहानी नहीं मालूम थी। एक रात सफाई करते करते उसने खिड़की पर जमी धूल देखी और उसे साफ करने के लिए बस कुंडी खोल दी। ये एक जानलेवा गलती साबित हुई। और जैसे ही अजय ने खिड़की को खोला, कॉरिडोर में मौजूद नर्स कविता ने मुर्दा घर से एक ऐसी चीख सुनी जिसने पूरे अस्पताल की खामोशी को चीर कर रख दिया। ये सिर्फ एक चीख नहीं थी, ये डर की आवाज थी। जब कविता अंदर भागी तो अजय फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा
बिल्कुल वैसा ही खौफ से सफेद पड़ चुका था जैसा डॉक्टर जोशी का था। उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा था जिसे उसका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया। अजय की मौत ने डॉक्टर प्राची को हिलाकर रख दिया। अब वो समझ चुकी थी कि इस आत्मा से लड़ने का कोई फायदा नहीं। ये कोई शैतानी ताकत नहीं थी, बल्कि एक पीड़ित आत्मा थी। इसे डराने या भगाने की नहीं, बल्कि समझने और शांत करने की जरूरत थी। उसे न्याय चाहिए था। तो प्राची ने एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला लिया, विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ लाने का। सबसे पहले एक तांत्रिक को बुलाया गया और उसके जरिए पता चला कि निधि की आत्मा सिर्फ इंसाफ मांग रही थी। इसी सुराग पर प्राची ने उस 8 साल पुराने पुलिस केस को फिर से खुलवाया। अपनी फॉरेंसिक विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया, डीएनए की मदद से निधि के परिवार को ढूंढा और आखिर में पूरे रीति रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। निधि के अंतिम संस्कार के साथ ही ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है और मुर्दा घर की वो शापित खिड़की हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी दिखाती है कि कैसे किसी चीज का मतलब पूरी तरह बदल सकता है। सोचिए, जो खिड़की पहले मौत की पुकार थी, दहशत का दरवाजा थी, वही अब न्याय और शांति का प्रतीक बन गई। ये सिर्फ एक खिड़की नहीं, बल्कि एक आत्मा की अधूरी यात्रा का स्मारक थी, जो याद दिलाती है कि कभी-कभी न्याय तर्क से बहुत परे होता है। कहते हैं जिस रात निधि का अंतिम संस्कार हुआ, उस रात मुर्दा घर की वो खिड़की अपने आप बंद हो गई। उसके बाद न कोई आवाज आई, न कोई परछाई दिखी। प्रशासन ने भी उस खिड़की पर ताला लगाकर एक देवी की तस्वीर टांग दी, जैसे उस आत्मा की शांति पर पक्की मोहर लगा दी हो। तो ये कहानी हमें सिर्फ एक भूत की दास्तान नहीं सुनाती, बल्कि एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब तर्क और विज्ञान के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या हमें अनदेखी दुनिया की आवाज सुननी चाहिए? और क्या किसी आत्मा के लिए न्याय पा लेना ही उसकी अंतिम मुक्ति है? शायद कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भरने के लिए सिर्फ समय नहीं, बल्कि इंसाफ की भी जरूरत होती है।